नमस्कार आप सभी का। आइए बात करते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। बेसिकली है क्या चीज़, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, तो कुछ नियम या कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो प्रत्येक बालक के जीवन में सेम होती है। ठीक है, यानी कि सेम चीज़ों का वो अनुसरण करता है। ठीक है, और वो जो सेम चीज़ें होती हैं उसे ही सिद्धांत के रूप में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यही निश्चय सिद्धांत होते हैं जो सेम रिपीटेड होते हैं हर बालक की, जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परिवर्तन करता है। तो वे सिद्धांत क्या हैं और इन सिद्धांतों की प्रक्रिया क्या है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट आ ही जाता है। ठीक है, देखिए पहला सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट बालक के जीवन में हो रहा होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा होता है। ठीक है, बालक का जो डेवलपमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि विकास जो होता है बालक के, जो शिशु का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर। काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक जो है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को मस्तके गोमुखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है हमेशा क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ऐसा तो नहीं सिर ऊपर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, मस्तके गोमुखी होता है। अंग्रेजी में इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, केफेलोकैउडल डायरेक्शन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो पहला सिद्धांत ये कहता है कि विकास की जो दिशा है वो कहाँ है, सिर से पैर की ओर है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अब ये निरंतरता का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक गति से नहीं होता है। ठीक है, बालक की जो डेवलपमेंट की गति है वो कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, बट ये ज़रूर है कि बालक में सदैव विकास चलता रहता है। विकास जो है एक कंटिन्यूटी में चलता रहता है, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया बालक के अंदर होती है। ठीक है, समझ लो, चाहे स्पीड स्लो हो चाहे स्पीड फास्ट हो, बट डेवलपमेंट क्या रहेगा, वो कंटिन्यूसली निरंतरता के साथ चलता ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, कभी तेज हो सकता है डेवलपमेंट, कभी ज़्यादा हो सकता है, बट वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा क्या कहता है, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, विकास एक निश्चित या फिर एक व्यवस्थित तरीके से बालक के अंदर होता है। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल देखो, क्रम का सिद्धांत क्या है कि जो भी डेवलपमेंट होगा एक सिक्वेंशियल वे में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा है, कोई शिशु है, तो ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली बोलना शुरू कर देगा, है ना। वो पहले क्या करेगा, पहले गले से आवाज़ निकालना शुरू करेगा। कुछ दिन के बाद वो माँ, बा, पा, चा, चा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है वो बोलना, उच्चारण में अपने लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वो 2-3 शब्दों को जोड़ के बोलना शुरू करेगा। तो यानी कि एक सिक्वेंशियल वे में जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। यदि उसके भाषा ज्ञान को मैं लेके चलूँ तो पहले क्या हो रहा है, पहले वो आवाज़ निकालना शुरू कर रहा है, फिर छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर रहा है, फिर एक बड़ा शब्द बोलना शुरू कर रहा है, फिर 2-3 शब्दों को जोड़ना शुरू कर रहा है। तो एक सिक्वेंशियल वे में बालक का विकास होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया सभी के लिए जो है कॉमन है। ठीक है,
समझ में आया? 3 डेवलपमेंट के नियम हमने पढ़े। पहला पढ़ा हमने दिशा, जो कि क्या होती है, सिर से पैर की ओर होती है, मस्तक एक गोमुखी जिसे कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में। दूसरा हमने पढ़ा निरंतर का सिद्धांत, यानी कि विकास की गति कम और ज़्यादा हो सकती है लेकिन विकास अवश्य चलता ही रहेगा। तीसरा पढ़ा हमने विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि विकास जो रहेगा वो हमेशा एक सिक्वेंशियल वे में रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप डायरेक्टली भाषा बोलना शुरू कर दो, ठीक है? तो पहले पहले आप सिक्वेंशियल वे में चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत देखें, ठीक है? विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, ठीक है? यानी कि अलग अलग शिशु में अलग अलग लेवल से डेवलपमेंट होगा, ठीक है? यानी कि यदि आप डेवलपमेंट की स्पीड की बात करें, वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि स्पीड हर एक में किसी में बहुत तेज़ी की हो सकती है, किसी में कम तेज़ी के साथ हो सकती है। आप देखते होंगे उदाहरण के तौर पे कि कोई बालक अपनी आयु से पहले यानी कि बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है ना? लेकिन एक दूसरा बच्चा है कि वो बहुत बड़ा होता जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा, बहुत लेट बोलना शुरू करता है। तो जो डेवलपमेंट है उसमें कम और ज़्यादा रफ्तार उनकी हो सकती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पे निर्भर करता है, अलग अलग शिशु में अलग अलग लेवल की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है? अभी डेवलपमेंट जो है यानी कि स्पीड उसकी कम ज़्यादा हमेशा हो सकती है, ठीक है? ये शारीरिक रूप से भी अलग अलग हो सकता है, बालक कोई भी हो सकता है, बच्चा धीरे धीरे पहले शारीरिक रूप से बढ़ रहा है, हो सकता है मानसिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है? वो सामाजिक रूप से भी हो सकता है, वो डेवलपमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, बट स्पीड जो है वो कम और ज़्यादा बालक के अंदर होती है, ठीक है? अगला पॉइंट देखिएगा, पाँचवा देखिएगा परस्पर, ठीक है, संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बालकों के अंदर होती है डेवलपमेंट की लेके यदि बात करें। यानी कि म्यूचुअल क्या है, मतलब मैं समझाता हूँ आपको, समझने की बात करना। यानी कि बालक में शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास होते हैं, और ये विकास जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये म्यूचुअल है, इनमें आपस में कहीं ना कहीं संबंध होता है, ठीक है? जैसे बालक का यदि शारीरिक विकास होगा, उसी के साथ हो सकता है कि उसकी हॉबी डिसाइड हो, उसकी रुचि डिसाइड हो, उसका बिहेवियर डिसाइड हो, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि हो सकता है कि ये शारीरिक विकास बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करे, ठीक है? यानी कि एक परस्पर संबंध हर विकास में, हर डेवलपमेंट में होता ही होता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास को इफेक्ट कर सकता है, मानसिक इफेक्ट शारीरिक विकास को इफेक्ट कर सकता है। तो एक परस्पर संबंध लोगों के बीच में हमेशा होता ही होता है। डेवलपमेंट में एक परस्पर संबंध होता ही होता है, अलग अलग लेवल के डेवलपमेंट होते हैं लेकिन में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है? छठा देखिएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है? अब समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है? इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि मानव जाति के शिशुओं में विकास का जो प्रतिमान है वो एक ही है, ठीक है? यानी कि एक ही प्रकार से विकास होता है शिशुओं में। जितने भी मानव जाति के शिशु हैं उनमें एक प्रकार से विकास होगा, पशु जाति के शिशु हैं उसमें एक प्रकार से विकास होता है, ठीक है? तो यानी कि विकास का एक ही अनुरूप है, एक ही रूप है। कहने का मतलब क्या है कि विकास का जो है वो एक ही अनुरूप है, ठीक है? तो एक ही प्रतिमान है। शिशु मानव जाति के शिशु हैं तो उनका एक ही अनुरूप है, एक ही तरीके से डेवलपमेंट होता है। पशु जाति के शिशु हैं तो उनका भी एक ही तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है? आप समझ रहे बात, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कह सकते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, ठीक? देखो डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे सिर से पैर की दिशा पूछ लेता है, ठीक है? एक सिक्वेंशियल पूछ लेता है, निरंतर का सिद्धांत पे सवाल आता है, तो ये आते ही आते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है? अगला देखिएगा, सातवां, ठीक है? सामान्य से विशिष्ट
प्रक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत में क्या होता है भाई, ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पे बालक में जो विकास हो रहा होता है तो वो पहले नॉर्मल प्रक्रिया करता है, सामान्य प्रक्रिया करता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो विशिष्ट प्रक्रिया शुरू करता है। ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले ही वो विशिष्ट प्रक्रिया शुरू करने लगे। बालक पहले सामान्य प्रक्रिया करेगा फिर विशिष्ट प्रक्रिया करेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बालक क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है तो पहले क्या करता है, वो हाथ को हिलाना शुरू करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हाथ को हिलाने के साथ साथ वो शरीर के दूसरे अंगों को भी हिलाना शुरू करता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़े समय के डेवलपमेंट के बाद वो चीज़ों को बेहतर तरीके से पकड़ सकता है और देने की कोशिश भी करता है, डिलीवर करने की कोशिश भी करता है। तो यानी कि एक सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सामान्य से विशिष्ट रूप की तरफ बालक में डेवलपमेंट चल रहा होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 8वां पॉइंट क्या कहता है, वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंत क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि किसी भी शिशु के विकास में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो हेरिडिटरी कैरेक्टर, वंशानुक्रम, ठीक है, और दूसरा इन्वायरमेंट, ठीक है, और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है और इसी के आधार पर बालक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि जो भी डेवलपमेंट बालक का होगा वो क्या रहेगा, वंशानुक्रम, ठीक है, और वातावरण के बीच की एक अंत क्रिया होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब देखो किसी भी बालक में जो डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आते हैं बालक में, उसके शरीर की बनावट, उसकी मानसिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है आती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि किसी के माँ बाप देखने में सक्षम नहीं है, अंधे हैं, तो बालक का जन्म यदि हो रहा है तो वो भी अंधा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ अलग हो जाती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वंशानुक्रम रूप से बालक का विकास जो है प्रभावित होता है और साथ ही वातावरण के आधार पर भी बालक का विकास जो है प्रभावित होता है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से उसके सामाजिक डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसके सांस्कृतिक, उसके कल्चर पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसके व्यक्तिगत रूप से भी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये 8 सिद्धांत थे और इन पे बहुत भरपूर सवाल आए हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, यदि आपने वीडियो को देखा, पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एंड कीप लर्निंग, गुड लक, हैव अ नाइस डे।